हेलो डियर, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 7 करवाने जा रहा हूँ और ये समाज विज्ञान की क्लास 9th की 18 अक्टूबर की रहेगी, यानी कि मंडे की। ठीक है, फटाफट इसको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि या गतिविधियाँ हैं। ठीक है, देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि है, मुर्गी पालन है, पशुपालन है, वानिकी, ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हमें दे रखे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और जो विनिर्माण है ना, वो द्वितीयक में आता है। तो पहला दूसरा तीसरा खा में लिखा, तो अब खा पर सर्कल लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद आ जाइए सेकंड पर। ये कह रहे निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है। तो द्वितीयक क्षेत्र में जो है वो विनिर्माण है, क्योंकि इसमें कच्चे माल से बहुमूल्य सामान बनाया जाता है, इसलिए द्वितीय क्षेत्र में आता है। स्वास्थ्य, विपणन और शिक्षा ये द्वितीय क्षेत्र में है, क्योंकि सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, विनिर्माण। खा आ गया दूसरे का। अब आ जाइए थर्ड पर। ये कह रहा है कि मानव पूंजी में निवेश किस माध्यम से किया जा सकता है। अगर मानव पूंजी में निवेश करना है ना, कहने का मतलब है कि अगर मनुष्य को हम पूंजी बनाना चाहते हैं, उससे चाहते हैं कि वो धन कमाए, ठीक है, रोजगार उसे मिले, ठीक है, तो उसे शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा देखभाल तीनों करनी पड़ेगी। तो उपरोक्त सभी पे आ जाएगा डी आंसर, घ। ठीक है, घ से घड़ी। अब आ जाए चौथा। ये कह रहा सर्व शिक्षा अभियान को उद्देश्य किस आयु वर्ग के बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए काम करती है। ठीक है, इसका आंसर ग है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पर। ये कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को वर्ष में कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है, मतलब साल के कुछ महीनों में से नौकरी नहीं मिल रही, बाकी महीनों से काम मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि जब किसी काम में तो व्यक्ति लगता है, लेकिन उसका उत्पादन में योगदान शून्य होता है। ठीक है, जैसे अगर एक मशीन पर 10 जनों की जरूरत है, 12 जने काम कर रहे हैं, तो 2 जने जो फालतू है ना, उनको उत्पादन में कोई योगदान नहीं है, तो ऐसी स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, एक बार दोबारा 2-3 बार सुनोगे समझ में आ जाएगा। शिक्षित मतलब जो उसने शिक्षा ग्रहण करी है, उसके अनुसार से नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो और मौसमी समझ में आ गया, जो साल के कुछ महीनों में से काम नहीं मिलता, तो इसका आंसर क्या है, क है। अब आ जाइए छठे क्वेश्चन पर। तो छठे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। मतलब किसी देश की जो पॉपुलेशन है ना, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, कौन डिसाइड करेगा। साक्षरता, स्वास्थ्य और कौशल, ये तीनों ही करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, घ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या तृतीय क्षेत्र में शामिल है। तो तृतीय मतलब जो सर्विस सेक्टर होते हैं, तो मत्स्य पालन, खेती और खनन, ठीक है, यह स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसमें क्या आएगा, स्वास्थ्य सेवाएं। जितनी भी सारी हेल्थ सर्विस होती है ना, वो सब तृतीय क्षेत्र में आती हैं। ये सारी की सारी जो दिख रही है ना, का खा गा, ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्वयं भोग क्या है। देखो एक किसान ने कुछ उगाया, उसे घर पर ही यूज़ कर लिया, बाजार में तो वो लेके ही नहीं गया, इसलिए गैर बाजार गतिविधि कहलाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ख। ओके, तो अब आगे देखिए 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन में क्या रहा है कि जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होता है और यह एक बड़ा दायित्व बन जाता है। देखो दायित्व में लायबिलिटी। देखो अगर जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होगा ना, तो इससे क्या होगा, वो एसेट बनेगी देश की, क्योंकि वो बहुत सारी इनकम कमा सकती है। ठीक है, तो ये कह रहे एक बड़ा दायित्व बन जाता है। जब अगर गुणवत्ता में सुधार होगा तो दायित्व थोड़ी एक एसेट बनेगी। ठीक है, ये कह रहे मानव पूंजी में, तो ये तो गलत है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सुविधाओं के रूप में किया जाता है। तो बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा भी था ये। तो इसका आंसर देखो, जो ए है वो गलत है, आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, घ हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का, 10th है। तो ये कह रहे हैं शिक्षित माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में अधिक निवेश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिर क्यों करते हैं निवेश, का रीज़न दे रखा। कारण ये कि शिक्षित बच्चे
उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कारण भी है। और शिक्षित माता पिता इसलिए करते हैं क्योंकि वो अधिक से अधिक जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, देश के आर्थिक विकास में योगदान दें। ठीक है, और उनका भी विकास हो सके। तो ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा ना सकते हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम इस पर टिक कर रहे हैं कि ये इसका कारण हो सकता है। ठीक है, अगर वो तो करते हैं 100%, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हम कहाँ पर टिक करेंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मैंने पूरी वर्कशीट आपको समझा दी। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो। थैंक यू वंस अगेन।